अब हम लोग देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला क्या कि राइट द फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब आपका जो ना ए और डी दी हुई है, ओके। अब बोल रहा है क्या कि अगला जो ना मतलब हमको चार टर्म लिख के बताइए, एपी का चार टर्म फोर टर्म्स लिख के आपको बतानी है। हिंदी में देखिए, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सारांतर डी निम्नलिखित में ये निकालना। तो देखिए चार टर्म निकालने के लिए हमने एक थ्योरी बताया था कि जैसे मान लीजिए ए पहला टर्म, जैसे मान लीजिए ए वन है और ये दूसरा ए टू है, तीसरा ए थ्री है, चौथा ए फोर है, पांचवा ए फाइव है। इसी तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है, ए वन को ही हम थ्योरी बता रहे, ए वन को ही हम ए बोलेंगे और ए टू को हम लोग क्या बोलेंगे, हम ए प्लस डी बोलेंगे, ओके। और ए थ्री को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस टू डी लिखेंगे। और ए फोर को क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, ए प्लस थ्री डी लिखेंगे। और ए फाइव को क्या लिखेंगे बेटा, ए प्लस फोर डी लिखेंगे। और ये इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ए आपका दिया गया है, ए दिया गया है 10 और डी दिया गया है 10। डी आपका दिया गया है 10, ए भी 10 है, डी भी 10 है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमको जो उसी तरीके से क्या करना, पहला टर्म ए लिखना है, दूसरा ए प्लस डी लिखना है, तीसरा ए प्लस टू डी लिखना है और चौथा ए प्लस थ्री डी लिखना। हमको चार ही टर्म तो बतानी है। तो अब ये देखिए, ए की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा 10, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये ए 10 और डी 10। इसके जगह पे ए 10 2 इंटू डी 10, फिर ये ए 10 इंटू थ्री इंटू 10, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 10 और ये 10 10 कितना बेटा 20, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 टू जा 20, फिर हो जाएगा 10 प्लस ये 30। अब इसको फाइनल आंसर लिख रहे 10 20 10 और 20 30 और 10 और 30 40, मतलब 10 20 30 40, यही आपको निकालना था, ओके। आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ए दिया गया आपका -2, डी दिया गया है 0, ओके बेटा। तो सेम उसी तरीके से चार टर्म लिखना है ना, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, यही चार टर्म बतानी है। तो ए की जगह पे क्या लिखेगी बेटा -2, ए प्लस डी की जगह -2 और डी की जगह कितना 0। ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, ओके बेटा। अब देख लीजिए, ये आपका हो गया -2 प्लस 0 तो -2, और ये यहाँ -2 और 2 इंटू 0 प्लस 0, -2 3 इंटू 0 0। फाइनल आंसर लिख लिया बेटा -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कठिन क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, और आप लोग अगर ये करते रहेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है A4 D-3, उसी तरीके से बेटा पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ओके। तो आप ये देख लीजिए, ए कितना है आपका 4, और ये 4, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में -3, यहाँ ए 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3, फिर ये 4 प्लस 3 ब्रैकेट में -3, ओके बेटा। ठीक से कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 और ये प्लस माइनस -4 -3, और ये 4 2 3 जा 6 प्लस माइनस -6 4 प्लस माइनस
3 3 जा 9। ओके बेटा, तो ये 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -2 और ये 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -5। ओके बेटा, ये आपका आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में ए दिया गया -1, डी दिया हाफ, डी दिया है हाफ। उसी तरह से पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। ठीक है, सब में ऐसे ही करना। तो ए आपका -1, दूसरा हो जाएगा कितना ए -1 प्लस हाफ और ये ए -1 प्लस 2 इंटू हाफ, ए -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ओके बेटा, अब देख लीजिए ये -1, ये कितना, इसकी एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो 2 -2 प्लस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और ये 2 2 कैंसिल, तो ये +1 और ये -1 प्लस 3/2। ओके बेटा, अब ये -1 और ये देख लीजिए -2 में से बन जाएगा तो कि -हाफ और ये आपका 0 और इसका एलसीएम ले ले बेटा, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 2 -2 प्लस 3। अगले स्टेप में फाइनल आंसर लिख देते हैं -1 हाफ 0 और ये 1/2 हो गया ना 4। तो इस तरीके से आप लोग भी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, ए आपका दिया है -125, डी दिया है -0.25। ओके बेटा, तो उसी तरीके से हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा -1.25 और ए हो गया -1.25 और डी कितना दिया है प्लस, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए 0.25 कोमा ए -1.25 और 2 ब्रैकेट में लिखिए -0.25। ठीक है, और अगला ए प्लस 3d -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट -0.25। ओके बेटा, तो अब ये देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -1.25 और यहाँ पे देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 और प्लस माइनस 0.25 कोमा -1.25 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। बेटा बहुत लोगों को मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है, तो देखिए 0.25 है बेटा, 0.25 है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5 और 0 2 जा 0। अब हमको क्या करना, इधर से डेसिमल चेक करेंगे, तो ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो इधर से 2 पॉइंट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -0.50। ठीक है बेटा, फिर अगला देख लीजिए -1.25 इसको जो है एक बार 3 से करके देखिए बेटा, 3 से करके देखिए एक बार, क्या होगा 5 3 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 और 0 से ये 0। अब डेसिमल चेक करना बेटा, तो इधर से देखिए, इधर से चेक करते हैं 1 2 2 डिजिट 1 2 ऐसे। ओके, समझ में आया होगा, तो -0.75। अब सबको जो ना सॉल्व करके रख दीजिए, बस हो गया। पहला तो आपका -1.25 हुआ और यहाँ पे देख लीजिए बेटा, बहुत लोगों को ऐड करने में भी दिक्कत होता है, तो -1.25 और ये 0.25 ऐसे देखिएगा, ये माइनस में ही है, तो 5 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 और यहाँ पे पॉइंट और ये माइनस, तो -1.50। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा,
तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो -1.75 ओके बेटा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, -1.25 -0.75। देखिए 5 5 10 कैरी 1 7 2 कितना 9 1 10 कैरी 1 -1 तो 0 तो -1 ही अब 1 तो ये 2 तो कितना हो जाएगा ये -2.00। तो यही आपका आंसर हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग का अच्छा होगा। ठीक है, बनाएंगे।